हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये है आप लोगों का अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम सामने है। आप लोग जानते हो कि आप लोगों को जो है सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट आप लोग कंफ्यूजन में हो कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपके तीनों पेपर का, नॉट ओनली वन, हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों पेपर के जो है गेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए, गेस्ट क्वेश्चन बोलिए, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए हमारे चैनल पर आपको इमीडिएट जो है इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको अवध यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है हमारे ऐप पर जा सकते हो। ऐप पर जाने के लिए आप लोगों को जो है प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे कैटलिस्ट सोनिया आप वहां पे टाइप करोगे, हमारा चैनल आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। वहां पे जाओगे, आपके नोट्स जो है बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी के अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। यहां पे देखिए, पेपर 1 जो आपका अवध यूनिवर्सिटी में होता है सेकेंड ईयर में, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। देखो, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट लगता है। ये इसमें डिफिकल्ट की बात ही नहीं है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को कैसे चलाया जाता है यही आपको जानना है। अगर स्टेट लेवल पे चलाया जा रहा है तो कैसे, सेंट्रल लेवल पे चलाया जाएगा तो कैसे, छोटे से छोटे लेवल पे चलाया जाएगा तो कैसे, बस यही चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखना, सबसे पहला तो है शैक्षिक प्रशासन, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो है आपके उद्देश्य। एजुकेशनल, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रही हूं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव। तो मैं इसमें बोलूंगी कि सबसे पहले तो ये किसे कहते हैं वो कर लेना। ठीक है, इसका जो है डेफिनेशन कर लेना, यानी परिभाषा कर लेना। फिर इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को कर लेना, यानी कि इसको क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है बनाने में। तो आप खुद सोचो ना कि अगर हम अच्छे से अच्छा नियम बना लेते हैं और सब कुछ बन जाता है एजुकेशन का, लेकिन उसको अगर सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो क्या उसका फायदा है उस नियम का? नहीं। तो इंप्लीमेंट करवाने के लिए, यानी सही तरीके से लागू करवाने के लिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य हो गए। सेकेंड क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर के मेंटल हेल्थ क्या है और इसकी समस्याएं जो है कैसे, और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट आ जाता है केंद्रीय स्तर, यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल लेवल। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एजुकेशन को जो है पूरा चलाया जाता है या तो स्टेट लेवल से या तो सेंट्रल लेवल से। तो सेंट्रल लेवल से जो है अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं तो कैसे चलाएंगे यही आपको लिखना है। तो ये सेंट्रल लेवल का हो गया। पर्यवेक्षण, यानी कि सुपरविजन से जो है आप क्या समझते हो, सुपरविजन है, सुपरवाइजर लिख के आ सकता है। पर्यवेक्षक कौन होता है? तो देखो, जैसे कोई काम चल रहा है और किसी को ड्यूटी मिली है कि आपको ये देखना है कि सारा काम जो है सही ढंग से चल रहा है, यानी यही सुपरवाइजर का काम है, पर्यवेक्षण का काम है। तो उसका मीनिंग लिखना है। विद्यालय प्रबंधन में परिभाषा बताते हुए इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। विद्यालय प्रबंधन के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लोगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स फीचर्स। ठीक है, या तो स्कूल मैनेजमेंट से यानी विद्यालय प्रबंधन से किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ये आपको लिखना होगा। विद्यालय प्रबंधन से क्या समझते हैं, इसकी विशेषता क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्कूल में कुछ भी अच्छे से मैनेज करके ना चले तो कोई काम सही से होगा नहीं। तो यही आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आ जाता है विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या है। रोल ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में उनका क्या क्या रोल होता है ये आपको समझना होगा। 7 नंबर है, राज्य का क्या अर्थ है। राज्य यानी स्टेट, स्टेट का क्या मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट का क्या रोल होता है ये भी आप करोगे। शिक्षा प्रशासन के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे नियम की जगह आपको सिद्धांत लिख करके भी आ सकता है कि शिक्षा प्रशासन के क्या सिद्धांत है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है। चलिए पेपर 2 देख लेते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सबसे पहला क्वेश्चन आप जो करोगे वो आप लोगों का रहेगा रचनावाद का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट।
कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, रचनावाद से आप क्या समझते हैं, रचनावाद की जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या मीनिंग है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मीनिंग आपको बताना है। मैंने इस असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों में डिफरेंस या दोनों में रिलेशन ये बताना है। 4 बजे की क्लास में जो है ये एक मैंने करवाया हुआ है, तो ये अवध यूनिवर्सिटी का जो है 4 बजे की क्लास में जो हमारा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यानी बीएड सेकेंड ईयर का क्लास होता था, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्लूप्रिंट और आइटम विश्लेषण का क्या मीनिंग है। उपलब्धि परीक्षण भी इसमें एडेड रहता है कि आप लोगों का जो है अचीवमेंट टेस्ट से क्या समझते हैं, ब्लूप्रिंट से क्या समझते हैं, और उपलब्धि परीक्षण को हम कैसे तैयार करेंगे यानी अचीवमेंट टेस्ट को हम कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर है मानकीकृत परीक्षण। यहाँ पे थोड़ा सा तीसरा नंबर आप देख लेना। मानकीकृत परीक्षण को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है वो करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक को करना है, और इसका जो है क्या बोल सकते हैं कि जरूरत है, कहां पे यूज होता है। और एक इसी में आता है आपका टीचर्स मेड टेस्ट। ठीक है, यानी शिक्षक द्वारा जो है निर्मित टेस्ट, शिक्षक निर्मित टेस्ट, ये दोनों में डिफरेंशिएशन करने को भी आएगा। 4th नंबर है केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी से आप क्या समझते हो। सेंट्रल टेंडेंसी में जैसे कि मीन मीडियन मोड है, तो मीन मीडियन मोड का अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मीन मीडियन मोड से आप क्या समझते हैं, ये इसी का पार्ट है, लेकिन तीनों जो है अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखो, इसको करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि दोनों की पहले परिभाषा कर लेना कि मेजरमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, असेसमेंट क्या है, इसके डेफिनेशन यानी परिभाषा को कर लेना जरूरी है। फिर उसके बाद आ जाता है शिक्षक निर्मित परीक्षण के क्या गुण है। मैंने आपको ऊपर में बताया टीचर्स मेड टेस्ट होता है और एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। दोनों के में जो है पहले है क्या, दोनों के फायदे, दोनों के गुण, दोनों की क्वालिटीज, ये आपको कर लेनी है। अब आ जाते हैं 7 नंबर माध्यिका विचलन और मानक विचलन में क्या डिफरेंस है, यानी मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंशिएशन है। ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है, आपको मिल जाएगा। मानकीकृत परीक्षण जो कि हमने अभी आपको देखा, वही वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको नीचे जो है इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग तो हो गए पेपर 2। नाउ पेपर 3। पेपर 3 है कंटेम्पररी का। कंटेम्पररी में क्वेश्चन जो है आप लोगों का, आप जानते हो कंटेम्पररी है यानी एजुकेशन की पॉलिसी से रिलेटेड जो है नियम बने हुए हैं उससे क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को एनसीईआरटी, यूजीसी एंड एनसीटी ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं, यूजीसी क्या है, उसके कार्य क्या है, और एनसीटी क्या है, उसके कार्य क्या है। फिर है शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। इसको डेफिनेशन जो है एजुकेशन का तो कर ही लेना, लेकिन टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी कर लेना। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन में कौन कौन से आते हैं, फॉर्मल एजुकेशन आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन आता है, जिसको हम औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, वो कर लेना है। फिर उसके बाद से आ जाओ आप, महात्मा गांधी के बारे में लिखना है। देखो, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरस्तु, ये सब कुछ है जहां से क्वेश्चन आप लोग का आएगा। 4-5 फिलोसोफर हैं, उसमें से 1 या 2 आता है, जिसमें से लिखना आपको 1 पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आरटी एक्ट से। आरटी एक्ट से आप क्या समझते हो, आरटी एक्ट जो 2009 में बना था और इम्प्लीमेंट जो है 2010, 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट हुआ था, इसके बारे में आपको बताना होगा कि ये क्या है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कोठारी आयोग से। आप क्या समझते हो, जिसको हम शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1964 में ये बना था, इसके बारे में है। फिर उसके बाद से आ जाते हैं एजुकेशन पॉलिसी में। तो एजुकेशन पॉलिसी में 1986 की एजुकेशन पॉलिसी से आप क्या समझते हो, और 1992 ये जो है क्या है, दोनों के बारे में, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रह सकता है। फिर आ जाता है यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको कि राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक चीज और, वही क्वेश्चन जैसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से आ गया तो वो आपने याद किया था, कर लिया। विश्वविद्यालय आयोग की जगह पे वहां पे राधा कृष्णन आयोग लिख दिया। आप तो घबरा गए कि ये तो क्वेश्चन मैंने किया नहीं है, बट एक ही समिति के 2-2, 3-3 नाम हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा।
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का ही नाम राधा कृष्णन आयोग भी है। तो अगर दोनों में से जो भी नाम दिया रहेगा लिखना है आंसर सही में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेकाले को लेकर के। मेकाले से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 तरह से आता है। एक तो जैसे ये है, मेकाले भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक है, समीक्षा कीजिए। जैसा भी क्वेश्चन आए, मेकाले भाई साहब ने जो किया है वो तो आपको लिखना है, एंड द लास्ट में जैसा रहेगा कंक्लूजन पे उस पर डाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, मेकाले का विवरण पत्र ने भारत शिक्षा के इतिहास में एक नई दिशा प्रदान की है, आलोचना कीजिए। मतलब एक पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछता है, एक निगेटिव में पूछता है। तो या पॉजिटिव या निगेटिव तो लिखना लास्ट में पड़ेगा। पहले तो उन्होंने जो जो चीजें बोली है अपने विवरण पत्र में, मेकालेस मिनट के नाम से इसको इंग्लिश में जानते हैं, वो आपको एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, इसकी स्थापना, इन सभी के बारे में। तो ये रहा आप लोगों का अवध यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का जो है गेस्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, तीनों पेपर के लिए। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज जो है यूनिवर्सिटी हमारा ही लेकर के बना देगी कि हाँ भाई सोनी मैम ने डाला यही क्वेश्चन डाल देते हैं, नहीं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं बोलूंगी कि ये सारे क्वेश्चन जरूर करना। और जैसे आप हमें कमेंट करके बताते हो, हमें भी अच्छा लगता है कि मैम आप जो बताती हैं क्वेश्चन मैक्सिमम मैच कर जाता है, तो प्लीज हमें सजेस्ट कीजिए। तो ये आप लोगों के अप्रिसिएशन से हमें थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम लाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस रहेंगे, ये मैं बोलूंगी, इसलिए इसको सारा कंप्लीट करने ना। इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में वो भी आप कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।